नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाती है वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो एलाइड का एग्जाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर आने वाला एचएएस का, या फिर कोई और एग्जाम हो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो अभी हम डिस्कशन को जो है स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैच करने के लिए भी क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बाकी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले तो बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वासुकी नाग टेम्पल पॉपुलर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है ये वासुकी नाग की पूजा जो है वो लोकप्रिय है। तो देखो, वासुकी नाग की वर्शिप यहाँ पर बोला गया है कि ये कहाँ पर जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में वासुकी नाग की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पर। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हो रही है। पहले तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपने नहीं रखना है कि ये वासुकी नाग की पूजा कहाँ पर की जाती है। ये की जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। हम बात पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा की ही कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल जो है वो स्थित हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लक्षणा देवी टेम्पल स्थित है, जो कि मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, और पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनवाया गया था। इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम गुग्गा था, वो भी आपने ध्यान रखना है। मणिमहेश टेम्पल है जो कि मेरू वर्मन के द्वारा ही बनाया गया था, भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, नगाड़ा स्टाइल में जो है ये बना हुआ है, और भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी में जो है वो शक्ति देवी टेम्पल भी स्थित है, या फिर इसको छतराड़ी टेम्पल भी कहा जाता है। ये भी मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, और ये जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो कि 6 मंदिरों का समूह है, और ये मंदिर राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि ये किसने बनवाया था, साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, और साहिल वर्मन के द्वारा ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी जो था वो की गई थी। डिस्ट्रिक्ट चंबा में 84 टेम्पल तो आते ही हैं। 9th सेंचुरी में जो था ये मंदिर बने थे, वो आपको पता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने तो पढ़ लिया यहाँ पर वासुकी टेम्पल। हमारे यहाँ पर देखो, हिमाचल में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जैसे कि मागरू महादेव का मंदिर जो है वो स्थित है। मागरू महादेव की पूजा अर्चना और मंदिर जो है इनका मंडी में जो है वो स्थित है। एक बात आपने वो ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जमलू देवता की पूजा जो है वो की जाती है। जमलू टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो है वो हडिम्बा माता की पूजा की जाती है, डुंगरी माता की पूजा की जाती है। तो हडिम्बा देवी टेम्पल यहाँ पर स्थित है, और ये हडिम्बा देवी टेम्पल पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। बिजली महादेव यहाँ पर स्थित है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। ये हमने थोड़ा सा मंदिरों के बारे में रिवाइज कर लिया। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फोक टेल, बोलते हैं हुज काउज डिड बाबा बालकनाथ ग्रेज। तो बोलते हैं कि लोक कथा के अनुसार बाबा बालकनाथ जो है वो किस स्त्री की गौएं जो था वो चराते थे, या फिर बाबा बालकनाथ ने किस स्त्री की गौएं जो था वो चराई थी। तो माता रतनी थी। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आ जाएगा। माता रत्नो, ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि आप कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी इसको याद रखें, इसका आंसर याद रखें। जब एग्जाम में पूछा जाएगा हम तभी इसकी बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है अब ये क्वेश्चन। हम बात करते हैं बाबा बालकनाथ जी के टेम्पल की। तो देखो, बाबा बालकनाथ जी का ये जो टेम्पल है ना, ये कहाँ पर स्थित है। ये टेम्पल जो है ये स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज भी जो है वो स्थित है, ये चकमो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही पड़ता है, जहाँ पर ये स्थित है। ये आपने नोट करना है। अब देखो, यहाँ पर ये भी बात याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो बाबा बालकनाथ का ये जो द्योटसिद्ध मंदिर है, इसको द्योटसिद्ध मंदिर भी जो है वो कहा जाता है, और चकमोह के समीप जो है ये स्थित है। ये भी पता होना चाहिए। और इनको जो है वो जो है भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनका अवतार जो है वो माना जाता है। अब देखो, इनके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो मैं जल्दी से आपको सुना देता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जो था वो एक सिद्ध पुरुष के रूप में जो था वो इन्होंने जन्म लिया था। और इनकी कहानी किस तरह से है, इनके जन्म की कहानी, कहा जाता है कि भगवान शिव जो था वो एक बार अमर कथा जो था वो सुना रहे थे। अमरनाथ जो गुफा है वहाँ पर पार्वती माता को जो था वो अमर कथा जो था वो सुना रहे थे। देखो, ये कहानी सुना रहे थे, तो उस गुफा में जो था वो एक तोते का बच्चा भी जो था वो बैठा हुआ था। वो बच्चा जो था वो पूरी कहानी जो था वो सुन रहा था, और उसने पूरी कहानी जो था वो अंत तक सुनी। जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती माता तो सो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि ये कहानी जो है वो अगर पार्वती माता ने पूरी नहीं सुनी है तो किसी और ने जो है वो पूरी सुनी है। उनको पता चला कि ये तोते का बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसने कहानी जो है वो पूरी सुनी हुई है। भगवान शिव को यहाँ से क्रोध आया। उन्होंने अपने क्रोध से जो था
अपनी त्रिशूल निकाली और उस तोते को जो था वो मारने के लिए उसके पीछे जो था वो भाग गया। तोता जो था वहाँ से उठ गया। भगवान शिव जो था वो त्रिशूल लेकर पीछा कर रहे थे। रास्ते में ही जो था वो व्यास ऋषि की जो पत्नी थी वो उबासी ले रही थी। अब उबासी वहाँ पर जब ले रही थी तो तोते का बच्चा जो था वो मुंह के रास्ते से जो था वो वहाँ पर पेट में चला गया, व्यास ऋषि की पत्नी के पेट में। अब देखो भगवान शिव ने जो था वो जो ऋषि व्यास थे उनको अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने कहा कि उन्हें वहीं इंतजार करना चाहिए, कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा ही तोते का बच्चा। परंतु काफ़ी देर हो गई, भगवान शिव खड़े रहे, तोते का बच्चा जो था वो बाहर नहीं आया। और भगवान शिव जैसे ही एक जगह पर खड़े रहे तो ब्रह्मांड जो था वो अव्यवस्थित जो था वो हो गया। और कहते हैं कि नारद जो था वो उसी टाइम वहाँ आए और उन्होंने भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि क्रोध को शांत कर लीजिए और इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए, तोते का जो बच्चा है। और ये तोते का बच्चा अमर कथा तो पहले ही सुन चुका है। अब देखो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है भैया माफ़ कर देंगे। उतने में भगवान शिव ने कहा कि तोते का बच्चे को बाहर आ जा। अब तोते का बच्चा जो था वो बाहर आ गया। उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। तो तोते के बच्चे ने उनसे प्रार्थना की कि जैसे ही तोते का बच्चा बाहर आएगा वो एक आदमी के रूप में बाहर आएगा, और वो आदमी के रूप में जब बाहर आएगा और उस समय जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे सभी प्रकार का ज्ञान जो है वो दिया जाएगा और वो बच्चा जो है वो अमर हो जाएगा। और जैसे ही भगवान शिव ने ये आशीर्वाद जो है दिया या फिर इस बात को स्वीकार कर लिया, ऋषि व्यास के मुख से जो था वो दिव्य शिशु जो था वो तोता जो था वो एक शिशु के रूप में जो था वो प्रकट हुआ और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना और आशीर्वाद जो था वो प्राप्त किया। और कहते हैं कि दिव्य शिशु जो था वो आगे चलकर जो था वो सुखदेव मुनि कहलाए और उस समय जन्म लेने वाले अन्य शिशु जो 9 नाथ और 84 सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनमें से एक थे बाबा बालक नाथ। और इस तरह से जो था वो बाबा बालक नाथ जो था उनका जन्म हुआ और इस तरह से जो था वो ये कहानी जो था वो हमने जान ली। ठीक है जी, तो ये पूरी कहानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमेस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो मुद्रा शास्त्र इतिहास का एक किताब है इसके लेखक जो है वो कौन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये स्टडी ऑफ कॉइन्स को जो है वो कहा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, तो ये न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना। अभी एक किताब है एक न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है PL गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। PL गुप्ता ने जो है वो इस किताब को लिखा है। चलो सही बात है कि PL गुप्ता ने इस किताब को लिखा है, परंतु हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी किताबें हैं जो अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग टाइम में एग्जाम में भी पूछी जाती है। जैसे कि ओसी हांडा यहाँ पर दिया गया है, तो ओसी हांडा की हमने कौन सी किताब जो है वो पढ़ रखी है। बहुत सारी किताबें वैसे तो इनके द्वारा लिखी गई हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट किताब हम पढ़ते हैं वो कौन सी है, वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश आपने ध्यान रखना है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश किताब ओसी हांडा ने जो है वो लिखी है। आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर की कहानी किताब किसने लिखी है, ये अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब किसने लिखी है, LC प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड किताब किसने लिखी है, एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। और ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश किताब किसने लिखी है, ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश किताब विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमालयन सर्किट किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये GD खोसला के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है। पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब भी है, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, जितनी रिवाइज करेंगे उतनी ही कम है। हमने काफ़ी रिवाइज भी कर ली। इनको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये कौन सी किताब लिखी गई। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं व्हाट वाज द डिसेंनियल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये ऑब्वियसली जब यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिया, कोई भी सेंसस नहीं दिया गया है कि कौन से सेंसस की बात की जा रही है, तो ये लेटेस्ट वन सेंसस जो 2011 का है उसकी बात ही जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि है वो कितनी है। देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट सोलन की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है वो है 15.9%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में यहाँ पर डाटा दिया गया है। अगर हम डिसेनियल ग्रोथ रेट की बात करें तो डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है ये 2001 से लेकर 2011 की जो है यहाँ पर बताई गई है, 2011 की। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या कि सबसे ज़्यादा डिसेंडेंट ग्रोथ रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी। सबसे ज़्यादा डिसेंडेंट ग्रोथ रेट थी ऊना डिस्ट्रिक्ट की, वो आपने ध्यान रखना है। कितनी थी? 16.26% थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की डिसेंडेंट ग्रोथ रेट कितनी थी, तो वो थी 12.94%। अब आप क्या कहेंगे कि क्या 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स की हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए? देखो याद रखना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे?
परंतु हम इंपॉर्टेंट 1 रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 1 किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट जान लिया, हमने यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट जान लिया, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हम अक्सर बात करते हैं, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है वो है 10.19%। आपने वो ध्यान रखना है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, और अपना अपना आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप एक बार नोट कर लेना। जैसे कि अगर किसी का चंबा डिस्ट्रिक्ट है तो चंबा की 12.63 है, अगर किसी का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है तो बिलासपुर की 12.05% है, किसी का शिमला डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है तो शिमला का 12.67 जो है डिसेनियल ग्रोथ रेट है। हिमाचल प्रदेश का जो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, उसकी डिसेनियल ग्रोथ रेट 12.77% जो है वो है। तो वो आपने डिसेनियल ग्रोथ रेट अलग अलग जिलों की ध्यान रख लेनी है। इंपॉर्टेंट 1 मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है जी, इस डिसेनियल ग्रोथ रेट को ध्यान रखें। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी है, तो वो तो टिप्स पर याद होना चाहिए, 12.94%। अब हमने यहाँ पर हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट जान लिया 16.26%, उसको ज़रूर ध्यान रखना। सोलन डिस्ट्रिक्ट ये ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे मैच करने को दे दिया चाहे किसी तरह से भी क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच पार्ट ऑफ गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पंजाब राज्य का जो गुरदासपुर है उस जिले का किस भाग को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। अगर हम बात करते हैं पंजाब के गुरदासपुर की, पंजाब के गुरदासपुर का कौन सा जिला कौन सा भाग जो था वो हिमाचल में मिलाया गया था, तो ये डलहौजी भाग जो था वो हिमाचल में मिला दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। अब देखो हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो ना क्या होता है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को होती है, परंतु हमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो उसके बाद देखने को मिलते हैं। कुछ एक पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी, पंजाब के ऐसे भाग थे जो हिमाचल में आ गए, हिमाचल से कुछ भाग वहाँ भी गए। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गुरदासपुर ये कहाँ पर पड़ता था, ये पंजाब में पड़ता था, अभी भी पंजाब में ही पड़ता है। तो यहाँ से जो था वो ये डलहौजी पहले यहाँ पर ही आता था, इसको जो था वो क्या किया गया था, यहाँ पर मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है अब ये पड़ता है। एक और क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि होशियारपुर डीसी का जो गर्मियों का मुख्यालय हुआ करता था वो कहाँ पर हुआ करता था। होशियारपुर डीसी का जो गर्मियों का मुख्यालय हुआ करता था वो भारवेन में हुआ करता था। भारवेन आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हुआ करता था। आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और आपने क्या ध्यान रखना है कि इसी तरह हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंशियल आयुक्त भी आते हैं, रेजिडेंशियल कमिश्नर जो आते हैं ना वो कहाँ पर आते हैं, वो पांगी में जो है वो आते हैं। पांगी आपने ध्यान रखना है रेजिडेंशियल कमिश्नर के बारे में। आपको पता है कांडाघाट आप देखते हैं, नालागढ़ आप देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। तो ये भी ना पहले क्या हुआ करते थे, ये भी पहले पंजाब में हुआ करते थे। इनको कब जो था वो हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था, तो 1966 में, 1966 की ये बात है कि जब इनको हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित जो था वो कर दिया गया था। पहले ये पंजाब में हुआ करते थे। तो इस तरह का ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए जानने को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये, हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो जितना हम रिवाइज़ कर सकते हैं उतना हम रिवाइज़ करें, जो अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है वो मिलती रहे और रिवीजन प्रैक्टिस आपका होता रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ लिया गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द लाइव रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन 2022-2023। 2022-23 में बोलते हैं रोजगार कार्यालय जो हिमाचल प्रदेश में है उनमें लाइव रजिस्टर में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आवेदन आए। देखिए जी, ये जो बात हो रही है ना, ये पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात हो रही है, यानी कि 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात हो रही है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो पीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनमें पिछली बार का इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है। तो हम पिछली बार का इकोनॉमिक सर्वे मिशन एलाइड में देख रहे हैं और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का, उसकी भी हमने अलग से वीडियो जो है वो डिस्कस की है, जिनकी प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना दी है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 करके, वो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा। अब हम लाइव रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि हिमाचल की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में हुई। हम बात करें अगर 2000, ये जो हमारे पास आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है ये अप टू दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है। तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ, सबसे अधिक आवेदन हमें देखने को मिले। कितने आवेदन हमें यहाँ पर देखने को मिले, हमें यहाँ पर 1,66,325 लाइव रजिस्ट्रेशन जो था वो देखने को मिली। हम बात करें कि पूरे हिमाचल में कितनी लाइव रजिस्ट्रेशन देखने को मिली, पूरे हिमाचल में 8,21,895 ये लाइव रजिस्ट्रेशन जो था वो देखने को मिली।
ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पर देखने को मिली। तो सबसे कम हमें कहाँ पर देखने को मिली, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखने को मिली। लाहौल स्पीति में 5226 लाइव रजिस्ट्रेशन जो था वो हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में देखने को मिली। ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, तो सारा आंकड़ा तो आप याद नहीं रख पाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर आपको पूरे हिमाचल का आंकड़ा याद रखना है, 8,21,895 आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का आंकड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का 1,66,325 है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है लाहौल स्पीति का आंकड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कांगड़ा के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कांगड़ा के बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट आता है। मंडी का है 1,61,085, ये आपने मंडी का भी याद रख लेना है, थोड़ा ही फर्क है इनमें, तो ये मंडी का भी ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी देखो हमने इससे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा था एग्जाम में, मिशन एलाइड के ही एक पार्ट में शायद 114-15 कुछ इस तरह का पार्ट था, हमने उसमें पढ़ा था हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई है। तो वो हमने तीसरा चौथा क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किया था और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में पूछ लिया गया था। हमने पढ़ा था कि 14 सितंबर 2015 को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना जो था वो की गई थी, और वही क्वेश्चन सीधा आ गया था पेपर में और 2 नंबर पक्के थे अगर किसी ने वो लेटेस्ट पार्ट भी देखा होता मिशन एलाइड का। और यही 2 नंबर जो है वो सफलता भी दिलाते हैं आगे चलकर। ठीक है जी, तो ये आपने नोट करना है। अब देखो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आप में आएगी। अब टेस्ट सीरीज आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं पीजीटी पेपर 1 की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। टेस्ट सीरीज का देखो फंडा ही सिंपल सा है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी एक्यूरेसी आप में आएगी और सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। नौकरी का जब मामला हो ना, और खासकर पीजीटी जैसी नौकरी जो कि कॉलेज कैडर के बाद दूसरे नंबर पर टीचिंग पर आती है, तो आपको चांस नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी तैयारी कर सकते हैं कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार पेपर 2 की तैयारी अच्छी थी और पेपर 1 ही पास नहीं हुआ। मेहनत इतनी कीजिए कि अफसोस ना हो, कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए आपका हमेशा ही। तो स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। ऑनेस्टली चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ फीमेल वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो, रूरल और अर्बन दोनों की पूछी गई है, ऑल एजेस इन 2021-2022 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सभी आयु वर्ग की महिलाओं की बात की जा रही है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो इनका क्या है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पूछा गया है या फिर शहरी क्षेत्रों में ही पूछा गया है, नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये बात की जा रही है। और बात की जा रही है फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशो की। ये देखो 50.5% है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशो सभी एज की महिलाओं में जो है, और रूरल अर्बन में हम बात करते हैं 2021-22 के आंकड़े के अनुसार, तो ये 50.5% है। अब ये 50.5% हिमाचल प्रदेश का है। हमारे पास ना और स्टेट्स का भी यहाँ पर कंपेयर किया गया है, जैसे कि हमारे पास कंपेयर किया गया है ऑल इंडिया का। सबसे पहले ऑल इंडिया का ये पार्टिसिपेशन हमें कितना देखने को मिलता है, ये 24% हमें देखने को मिलता है। हिमाचल के जो पड़ोसी स्टेट हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में ये कितना है, ये है 24.9%। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में ये कितना है, 17.6% है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में ये 13.3% है। अब हो सकता है कि इंडिया और हिमाचल का एग्जाम में कंपेयर कर लिया जाए, हो सकता है मैच करने को अलग अलग स्टेट का दे दिया जाए। कुछ भी दिया गया क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 2 नंबर यहाँ से भी पक्के हैं। 2021-22 का ये डाटा मैंने आपको बताया। ईयर भी ज़रूर ध्यान रखना है आपने। और है क्या ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये लिखा गया है फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशो है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में, और सभी एज की महिलाओं की ये दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इस तरह के क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछने की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, बस डाटा याद है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज बीइंग गिवन फॉर इंटरकास्ट मैरिज। तो बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर जो है वो कितनी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज की, तो देखो इंटरकास्ट मैरिज कोई करता है ना, तो उसको हिमाचल में असिस्टेंस जो है वो दी जाती है, सहायता दी जाती है।
तो जो हमारे पास 2022-23 का आंकड़ा मौजूद है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितनी सहायता दी जाती है, 50,000 रुपया सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 50,000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है अगर कोई अंतर जातीय विवाह जो है वो करता है। अंतर जातीय विवाह करने पर ये सहायता दी जाती है और ये 2022-23 का डाटा। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। क्या ये डाटा चेंज हुआ है? देखो अगर हम बात करते हैं ना 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, कुछ एक डाटा तो चेंज भी हुआ है, परंतु ये जो इंटरकास्ट मैरिज का डाटा है ना ये सेम ही है और अभी भी 50,000 रुपया इंसेंटिव ही जो है वो दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो इसके लिए 3.10 लाख जो बजट है ना 3.10 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन जो था वो किया गया 2023-24 में। अगर हम बात करते हैं 2022-23 में तो 2022-23 में भी इतने ही करोड़ बजट का जो था वो प्रोविजन यहाँ पर रखा गया था। ठीक है जी। तो फर्क क्या था? फर्क ये था कि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 616 ऐसे कपल हैं जिनको 600 ऐसे जोड़े हैं जिनको सहायता दी गई और 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है वो 559 ऐसे कपल्स हैं जिनको ये सहायता जो था वो मिली। ठीक है जी। तो ये नोट करने की बात है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अब वो आ गया आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन। बोलते हैं स्टेटमेंट 1 यहाँ पर दी गई है, आसान ही क्वेश्चन है। बोलते हैं वशिष्ठ सेग इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में वशिष्ठ ऋषि की पूजा जो है वो की जाती है। दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं कि जगदम्बिनी ऋषि इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जगदम्बिनी ऋषि जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पूजे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर ऋषियों की तो देखो बिलासपुर जिले में जो है वो क्या होता है, वशिष्ठ ऋषि की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो है वो पूजे जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर पूजे जाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का मेला भी यहाँ पर लगता है। मार्कंडेय जगह का नाम भी है जुखाड़ा। जुखाड़ा बिलासपुर के समीप जो है ये पड़ती है जगह जहाँ पर ये है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जगदम्बिनी ऋषि कहाँ पर पूजे जाते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पूजे जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये पूजे जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पूजा कहाँ पर होती है? तो वशिष्ठ आपने क्या पढ़ा होगा, गर्म पानी का स्रोत भी पढ़ा होगा। ये कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। मनाली के समीप डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही ये पूजा हुई। फिर तो क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी पूछता है कि 300-400 साल पुराना जो मंदिर है वशिष्ठ टेम्पल वो कहाँ पर स्थित है? तो वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के समीप जो है वो स्थित है। वो आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के समीप जो है वो स्थित है। ठीक है जी। तो वो पता होना चाहिए। अभी हम बिलासपुर की ही बात करें तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही नहीं दी गई है। ठीक है जी। कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं दी गई है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चन से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी नलवाड़ी का मेला भी हुआ है। कौन से महीने में होता है? मार्च महीने में नलवाड़ी का मेला होता है। किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। परंतु कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया गया था वो आप कमेंट करके बताएंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए हो गया। आप कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर जो है ये कौन से ईयर में जो था ये मेला स्टार्ट हुआ था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो कुछ दर्रे दिए गए हैं, उनको बताना है आपको कि कौन सा दर्रा जो है वो सही रूप से जो है वो मैच किया गया है अपने उस डिस्ट्रिक्ट के साथ जहाँ पर वो स्थित है। एक तो दिया गया है किदाला पास। किदाला पास देखो कहाँ पर स्थित है? चंबा में क्या ये स्थित है? दूसरा तोरी दर्रा दिया गया है, क्या ये कुल्लू में जो है वो स्थित है तोरी दर्रा? तीसरा जो है वो तैंती पास दिया गया है, क्या ये स्पीति में स्थित है? चौथा लालूनी पास दिया गया है, क्या ये किन्नौर में स्थित है? हम ऑप्शन डी से बात करते हैं। लालूनी दर्रे की यहाँ पर बात की गई है। देखो ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, किन्नौर में ये स्थित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। ठीक है जी। ये तो गलत तरीके से मैच किया गया है। लाहौल स्पीति में ही हमें कुंजुम दर्रा देखने को मिल जाता है, मुलारी दर्रा देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे दर्रे हैं। आगे दिया गया है तैंती पास, क्या ये स्पीति में पड़ता है? देखो तैंती पास की अगर हम बात करते हैं ना तो तैंती पास जो है वो देखो स्पीति में तो नहीं पड़ता, ये पड़ता है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इसी तरह से एनिमल दर्रा देखने को मिल जाता है, रसौल दर्रा देखने को मिल जाता है, चंद्रखानी दर्रा देखने को मिल जाता है, जलोरी दर्रा देखने को मिल जाता है जो इनर आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है। आगे तोरी दर्रा दिया गया है, क्या ये कुल्लू में पड़ता है? देखो तोरी दर्रा कुल्लू में नहीं पड़ता। तोरी दर्रा जो है वो चंबा और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है, चंबा और कांगड़ा को ये आपस में जोड़ता है या फिर इनके बीच में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा कांगड़ा के बीच में ही एक वारू दर्रा भी जो है वो पड़ता है जो कि अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो वारू दर्रा हमने बहुत बार पढ़ा है, वारू दर्रा आपने ध्यान रखना है।
अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जाता है, किदाला पास। किदाला पास जो है वो चंबा में ही पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच किया गया है। अब चंबा में हम बात इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि कुछ दर्रे ऐसे हैं जो चंबा को पांगी के साथ जोड़ेंगे। कुछ दर्रे जैसे कि किदाला दर्रा हो गया, चंबा में स्थित है। चंबा को पांगी के साथ जोड़ने वाले दर्रों की बात करें तो उसमें दराती दर्रा आ जाता है, साच दर्रा आ जाता है। ये साच दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट चंबा को जम्मू से भी एक दर्रा जोड़ता है, जिस दर्रे को जो है वो पादरी दर्रे के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये पादरी दर्रा डिस्ट्रिक्ट चंबा को जम्मू से जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आप मुझे क्या बताएंगे कि ये दुलची दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? एलाइड सर्विसेज में ये पहले बहुत बार पूछा गया। अब एलाइड सर्विसेज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहीं से आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज, एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जितनी प्रैक्टिस आप एलाइड की करेंगे ना, ये अकेला एलाइड की प्रैक्टिस नहीं होगी, ये बाकी एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस होगी और बाकी एग्जाम्स में भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बशर्ते ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने अंदर, एक अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कल ही अभी टेस्ट सीरीज नंबर 9 मैंने जो है वो अपलोड की है, तो अगर ये वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी टेस्ट, जितने जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा एग्जाम में करेगा। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर एट द बॉटम ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन फीमेल लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011 करेक्टली। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पेयर में दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में। आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे निचले स्तर पर है, सबसे नीचे जो साक्षरता दर में जो है वो आते हैं। कौन से आते हैं अभी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मिशन एलाइड का जो इससे पहले वाला पार्ट है उसमें हमने इनको डिस्कस कर रखा है। अभी आप कमेंट करके बताएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। जो भी चीज़ें भूली हैं वो भी यहाँ से याद आ जाएंगी। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्यूजीज भी देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आपने पढ़े उनका क्यूजीज भी अपलोड कर दिया जाएगा @tollexam31। अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी टेलीग्राम से होगी। यहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन, फालतू की कोई नोटिफिकेशन नहीं, काम की हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।